कश्मीर के दुश्मनों पर मोदी सरकार का एक्शन। हुर्रियत की खुली पोल। पाकिस्तान के प्यादों को धोया तो आका पाकिस्तान बुरी तरह रोया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। पीएम मोदी कश्मीर को आतंक मुक्त करना चाहते हैं, जिससे वहां की आवाम चैन की सांस ले सके और बिना बारूद के माहौल में जी सके। और इसके लिए मोदी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से उस पूरे नेक्सस को तोड़ा जिससे कश्मीर को सुलगाने का गंदा खेल खेला जाता था। गृह मंत्री अमित शाह का देश की संसद में दिया वो ऐलान तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने विपक्ष और पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया था कि भ्रम में ना रहें, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए हम जान लड़ा देंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मोदी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसके लिए काम किया। पहले उन्होंने अलगाववादी नेताओं की पहचान की जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते थे, जिनका घर ही कश्मीर को बंद कराकर युवाओं को पत्थर थमाकर चलता था, जिनका धंधा आम कश्मीरियों की दुकान फूंक कर होता था। मोदी सरकार ने इनके मददगार सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जो इन्हें बैकडोर सपोर्ट करते थे। नतीजा हुआ, और नतीजा यह हुआ कि पत्थरबाजी कश्मीर से कम हो गई, गायब हो गई। अलगाववादी हुर्रियत नेताओं की पहले सिक्योरिटी खत्म की मोदी सरकार ने, और उसके बाद एक एक कर उन सबको आइडेंटिफाई कर जेल में ठूस डाला, जिससे कश्मीर से पाकिस्तान और आतंकियों की चेन लाइन टूट गई। उसके बाद इन्हें खत्म करने के लिए धारा 370 हटाई गई, और अब आज जो खबर आई है उसने तो पाकिस्तान के प्यादे की पक्की पहचान करा दी है। सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने कश्मीर में हुर्रियत के पाकिस्तानी प्यादे पर वार क्या किया, पूरा पाकिस्तान रोने धोने लगा, रहम की भीख मांगने लगा और लगा घड़ियाली आंसू बहाने। दरअसल एनआईए कश्मीर में पाकिस्तान परस्त हुर्रियत नेताओं पर तगड़ा एक्शन ले रही है, और ये सब पीएम मोदी के मिशन कश्मीर का हिस्सा है। और इसी के तहत पाकिस्तान के प्यादे हुर्रियत नेता की संपत्ति जब्त की गई और सरहद पार होने लगा विधवा विलाप। इस कार्रवाई से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ऐसे सकपकाए कि वो और उनका पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय ऐसे रोने लगा जैसे उनके मांग का सिंदूर उजड़ा जा रहा है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकियों का मददगार ही नहीं, उनका रहनुमा भी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एनआईए की कार्रवाई को लेकर एक बयान जारी कर डाला और कश्मीरी अलगाववादियों की संपत्ति जब्त किए जाने पर बहाने लगा जमकर घड़ियाली आंसू। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को भारत से रोकने की गुहार तक लगाई है। आपको यह भी बताते चले कि एनआईए की कार्रवाई अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त रहे हुर्रियत नेता अयाज अकबर पर हुई। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अभियान से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर में अलगाववादी नेताओं और आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों की संपत्ति जब्त किए जाने पर जमकर आंसू बहाए हैं, और ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर जैसे आतंकी संगठन इन्हीं लोगों के जरिए, इन्हीं लोगों के दम पर कश्मीर में बैठे आतंकियों तक पैसा पहुंचाते रहे। ये पाकिस्तानी टुकड़ों पर पलने वाले न सिर्फ उन तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाते थे, बल्कि उन तक पैसा पहुंचाते थे, उन्हें छिपने का ठिकाना तक देते थे। एनआईए ऐसे लोगों की तस्दीक कर करके एक एक को चुन चुन कर उनकी संपत्ति जब्त कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है ताकि उनकी पुश्ते तक याद रखें। कौन है अयाज अकबर? अयाज अकबर हुर्रियत का वो नेता है जिस पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अयाज अकबर साल 2017 से जेल में बंद है। आतंकी फंडिंग केस में शामिल अकबर को अभी दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में रखा गया है। एनआईए जांच में खुलासा हुआ कि अयाज अवैध तरीके से भारत और विदेश से पैसा इकट्ठा करता था और इसका इस्तेमाल वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने और उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए करता था।
एनआईए ने यह खुलासा भी किया कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना अयाज का मुख्य मोटो यानी कि मुख्य मकसद था। और अब एनआईए ने पाकिस्तान के तोते की गर्दन क्या मरोड़ी, पाकिस्तान के रहमो करम पर पलने वाले प्यादों पर वार क्या किया, पाकिस्तान इनका आका पूरी तरह से बौखला गया। और यही वजह है कि वो अब भारत पर आरोप लगा रहा है और कार्रवाई को रोकने के लिए बार बार कह रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने एनआईए की इस कार्रवाई पर कहा है कि भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य की जांच एजेंसी बहुत आक्रामक तरीके से कश्मीरियों की अचल संपत्ति जब्त कर रही है। आगे वो भारतीय कदम पर आंसू बहाते हुए कह रही है कि चिंता की बात है कि राज्य की जांच एजेंसी ने साल 2021 से ऐसी 124 संपत्ति को जब्त किया है, यानी कि सारी नजर है उनकी। बलोच ने कहा है कि हम भारत के इस कदम की निंदा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अयाज अकबर की श्रीनगर में संपत्ति को जब्त किया है। आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान मोदी सरकार के एक्शन से इतना बौखलाया हुआ है कि वो भारत पर यह आरोप भी लगा रहा है कि कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को जमीन और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल एनआईए अकबर की 2 प्रॉपर्टी को जब्त कर चुका है। इसे एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर जब्त किया गया। इससे पहले कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह की 17 संपत्तियों को एनआईए ने कार्रवाई कर जब्त किया है। देखा आपने, पाकिस्तान का विधवा वलाप, इतना दर्द तो उन्हें तब भी नहीं हुआ जब वहां के पूर्व पीएम इमरान खान पर गोलियों से हमला हुआ। दर्द तो उन्हें तब भी नहीं हुआ था जब वहां के अवाम भूखों मर रही है। लेकिन क्या है ना, पाकिस्तान जिसकी फितरत ही आतंक का साथ देने की हो, उनके साथ क्या किया जाए, यह बड़ा सवाल। लेकिन यह भी सच है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इन पाकिस्तानी प्यादों को ताबीज बांधा है, पाकिस्तान का भूत जरूर भाग जाएगा। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं आदि रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मान्य सर प्लीज। सभापति महोदय, मान्य प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। मान्य गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित है।